हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। तो आधुनिक भारत के इतिहास के डिस्कशन में इससे पहले हम देख चुके हैं कि वेवेल योजना लाई गई थी ब्रिटिश सरकार के द्वारा, लेकिन उसके बाद ही उन्हें लाल किला मुकदमा और भारतीय शाही नौसेना विद्रोह जैसी घटनाएं भी देखने मिली। और इन सभी हो रही घटनाओं के कारण ब्रिटिश सरकार को अपनी नीतियों में बहुत बड़ा परिवर्तन करना पड़ा, जिसका परिणाम हम कैबिनेट मिशन के रूप में देख सकते हैं। चलिए देखते हैं कैबिनेट मिशन क्या था। तो यदि इसके बैकग्राउंड की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो गई थी और साथ ही 1945 में जो ब्रिटेन में चुनाव होता है उसमें ब्रिटेन की सत्ता में बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, जिसमें लेबर पार्टी की जीत होती है और अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं एटली। और जब लेबर पार्टी सत्ता में आती है तो यह कहती है कि भारतीय संवैधानिक समस्याओं को हम अति शीघ्र सुलझाएंगे। भारत में अल्पसंख्यकों की मांगें विचारणीय हैं, किंतु उन्हें बहुसंख्यकों के हितों की अपेक्षा करके पूरा नहीं किया जा सकता। इसी के तहत 1946 में ब्रिटिश सरकार 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजते हैं, जिसमें होते हैं भारत सचिव पैथिक लॉरेंस, व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष स्टेफोर्ड क्रिप्स और नौसेना प्रमुख एवी अलेक्जेंडर। अब हम बात करते हैं कि इन तीनों ने मिलकर जो योजना प्रस्तुत की थी, जिसे कैबिनेट मिशन कहा जा रहा था, उसके प्रावधान क्या क्या थे। तो सभी ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों को मिलाकर भारतीय परिसंघ का निर्माण किया जाएगा और इसमें भी रक्षा, संचार और विदेशी मामलों को संघ को सौंपा जाएगा और बाकी सभी मामले प्रांतों को दिए जाएंगे। और इस कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान की मांग को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया गया था और इसके कुछ रीज़न इस प्रकार थे कि जालंधर और अंबाला के जो क्षेत्र थे उसमें सिख और हिंदू दोनों की जनसंख्या ज़्यादा थी। तो यदि पाकिस्तान को बनाया जाता तो ये मांग भी उठती कि हिंदू और सिख बहुल क्षेत्र में इस क्षेत्र को बांटा जाए। और दूसरा कारण यह था कि यदि पाकिस्तान बनता तो सशस्त्र सेनाओं का भी विभाजन किया जाता, जो किसी भी कंट्री के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और तीसरा कारण था कि पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के भौगोलिक क्षेत्रों की दूरी बहुत अधिक थी, जिसके कारण संचार में समस्या आती और प्रशासनिक एवं आर्थिक समस्याएं भी होती पाकिस्तान के लिए। और इन्हीं सब कारणों के चलते कैबिनेट मिशन ने तो कह दिया था कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं बनेगा। अब आगे कैबिनेट मिशन में एक और प्रावधान था कि भारतीय प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाएगा। जो ए समूह के प्रांत होंगे उसमें आएंगे बॉम्बे, मद्रास, बिहार, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। बी समूह के प्रांतों में आएंगे पंजाब, सिंध, उत्तर प्रदेश और सीमा प्रांत के क्षेत्र। और इसी तरह सी समूह में बंगाल और असम के क्षेत्रों को रखा गया था। अब इन ABC समूहों में प्रांतों को बांटने के बाद अगला प्रावधान था कि भारतीयों द्वारा ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा। सभा का निर्वाचन प्रांतों के विधानसभा के सदस्य करेंगे और जनसंख्या के आधार पर होगा यह निर्वाचन, जिसमें 10 लाख की जनसंख्या में एक प्रतिनिधि को चुना जाएगा। तथा ABC तीनों समूह के प्रांतों के सदस्य मिलकर एक साथ संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। और यदि प्रांतों के लिए संविधान बनाया जाएगा तो प्रांतों के ही सदस्य अलग अलग बैठकर भी संविधान का निर्माण पर विचार कर सकते हैं। अब बात करें देसी रियासतों की, तो देसी रियासतों पर संविधान निर्माण के बाद ही ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी पूर्णतः, और वे संघ से संधि के लिए स्वतंत्र हो जाएंगे। मतलब अब देसी रियासतें संघ के साथ समझौता कर सकती थीं और ये भी डिसाइड कर सकती थीं कि किस तरह से उन्हें अपने प्रांतों का या अपने क्षेत्रों का प्रशासन चलाना है। कैबिनेट मिशन का अगला प्रावधान था कि एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, जिसमें 14 सदस्य होंगे और इसमें कांग्रेस के 6 सदस्य, मुस्लिम लीग के 5 सदस्य होंगे तथा सिख, ईसाई और फारसी के एक सदस्य होंगे। तो यहाँ पर सभी प्रावधानों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया कैबिनेट मिशन के। अब देखते हैं कि क्या ये कैबिनेट मिशन हम भारतीयों के लिए अच्छा था या बुरा। तो इस मिशन ने जब पाकिस्तान की मांग अस्वीकार कर दी तो द्विराष्ट्रवाद के मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास माना जा सकता है यह मिशन। मतलब यदि इस मिशन के प्रावधान लागू होते तो पाकिस्तान नहीं बनता फिर। और इस मिशन ने जो भारतीय संघ बनाने का जो प्रस्ताव रखा था उसमें एकता को बल मिलता है, जिसमें कांग्रेस की मांग पूरी होती दिखाई पड़ती है और उसी के साथ मुस्लिम लीग की मांग इस तरह से पूरी हो जाती है कि प्रांतों को अब आंतरिक स्वायत्तता भी देने की बात की गई थी इस मिशन में। एक तरह से इस मिशन में बैलेंस्ड अप्रोच अपनाई गई थी, जिसके तहत सभी पार्टियों के, सभी पक्षों के, सभी रियासतों के हितों को देखकर ये प्रावधान लाए गए थे। तो ये थे बहुत बड़े रूप में पॉजिटिव साइड्स ऑफ कैबिनेट मिशन।
लेकिन इस मिशन में केंद्र में शक्तियों को सीमित कर दिया गया था और प्रांतों को अधिक शक्तियां दे दी गई थीं, जिसके तहत प्रांतों के केंद्र से अलग होने के ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये थी भारत के परिप्रेक्ष्य में कैबिनेट मिशन की अच्छी और बुरी बातें। और यहीं पे आज का ये वीडियो हमारा समाप्त होता है। अगले लेक्चर में हम बात करने वाले हैं माउंटबेटन योजना की। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और यदि आज का लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई एम यश डहेरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।